शांत रहने को कह रहे, खुद शोर मचा रहे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा कि भगवान ने जहां पर लीला संवरण किया है, श्री वृंदावन, मैं वहां के दर्शन करता हूं। और वहां गया तो मैंने देखा कि वहां पर एक स्त्री बैठी है, उसकी गोदी में 2 पुरुष हैं। और उन पुरुषों को देखा, आसपास बहुत सारी स्त्रियां पंखा चल रही हैं और वो स्त्री बिलक बिलक कर रो रही है। मैं वहां से गया, मेरा मन हुआ कि मैं उस स्त्री के दुख को पूछूं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मैंने खुद पूछ लिया तो ऐसा ना हो कि वो स्त्री मुझसे ही नाराज हो जाए। कभी कभार हो जाता है कि हम किसी के दुख में शामिल होने गए और अपने दुख का कारण हमें ही बना देते हैं। तो नारद जी जाने लगे। इतने में नारद जी को उस स्त्री ने आवाज लगा ली। नारद जी कह रहे हैं, मुझको पुकार लिया। नारद जी ऋषि कुमारों को बताते हैं कि उस स्त्री के पुकारने पर जब मैं उसके समीप गया तो मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो, यहां क्यों बैठी हो, ये दोनों पुरुष कौन है जो तुम्हारी गोदी में पड़े वृद्धावस्था में? तो उस स्त्री ने कहा, महाराज आप मुझे पहचान नहीं रहे, मेरा ही सहारा लेकर के आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। अहम भक्ति ऋतिक ख्याता, मेरा नाम है भक्ति। और नारद जी ने देखा तो हाथ जोड़कर बोले, अरे देवी क्षमा करना, पहले तो तुम्हें प्रणाम हो, आपकी कृपा से तो हमें भगवान के दर्शन हुए, ना हम भक्ति का सहारा लेते और ना हम भगवान के दर्शन कर पाते। और तुम्हारी ये दुर्दशा किसके संग से? भक्ति जी ने कहा, महाराज किसी के संग से नहीं, किसी के कुसंग से नहीं, सत्संग से। क्यों? मैं उत्पन्नो सहम द्रविड़ देशे, मैं द्रविड़ देश में जन्म लेकर आई और वृद्धिम कर्नाटका गता, मेरी कर्नाटक क्षेत्र में मेरा यौवन स्वरूप है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी कहीं कहीं मुझे वृद्धि प्राप्त होती है, पर जैसे ही मैं गुजरात के क्षेत्र तक आती हूं तो मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती हूं। लेकिन इन क्षेत्रों में मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नामानो, ये दोनों उधर युवा रहते हैं। आप महाराष्ट्र का, दक्षिण भारत का जो अध्ययन है, जो कर्मकांड है, वो पूरे विश्व में प्रख्यात है। ये दोनों वहां पर जवान रहते हैं। मैं आई वृंदावन, मैंने सोचा कि भगवान ने जहां लीला की मैं दर्शन करके आती हूँ, और मैं दर्शन करने आई। अब ये तो सत्संग की, प्रेम की भूमि है, और इस जगह पर आकर के मेरे दोनों पुत्र मूर्छित हो गए। अब बताओ मेरी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन, कुसंग या सत्संग? नारद जी बोले, सत्संग तो है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों को जीवित कर सकता हूं, इनकी मूर्छा तोड़ सकता हूं, इनको युवावस्था प्राप्त करा सकता हूं। भक्ति बोली, यही तो समस्या है, मुझे वृद्धावस्था प्राप्त होनी चाहिए थी, वृंदावनम पुनः प्राप्य, मैं वृंदावन में आकर के यौवन को प्राप्त हो गई और ये दोनों वृद्ध होकर मूर्छित हो गए। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास गीता का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, सब पढ़ दिया। जितनी देर गीता पढ़ते उतनी देर वो मूर्छा टूटती, फिर मूर्छित हो जाती। नारद जी सोचने लगे कि ये हुआ क्या। इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि जब तक इनके निमित्त ज्ञान यज्ञ नहीं होगा तब तक इनको नवीनता प्राप्त नहीं है। अब मैं उस ज्ञान की खोज में यहां पर निकला हूं, और जिससे पूछता हूं उत्तर ही नहीं देता। कई लोगों ने तो मौन धारण कर लिया, कई लोगों के आश्रम के दरवाजे कपाट बंद मिले, कई लोग कहते हैं कि बद्रीनाथ जी में बर्फ पड़ने वाली, हम अपने आश्रम के अंदर प्रविष्ट हो गए, अब 6 महीना बाद निकलेंगे, हम तपस्या करेंगे। नारद जी ने बोला, अब ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। अरे बोले, कोई बड़ी बात नहीं है, भागवत जी का आयोजन ही ज्ञान यज्ञ है।
चलिए हम सभी लोग ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं। श्री नारद जी कहने लगे, महाराज ये ज्ञान यज्ञ कहाँ कैसे करेंगे? कोई क्षेत्र भी तो हो, कोई जगह भी हो, कोई यजमान तो हो। ऋषि कुमारों ने बोला, कोई श्रोता अगर आता है तो ठीक, वरना हमारी संख्या पर्याप्त है। हम में से एक वक्ता बनकर आपको भगवान की कथा श्रवण कराएगा। आप भक्ति जी का आवाहन करना, भक्ति जी आएंगी और कथा श्रवण करेंगी, अपने सुपुत्रों को लेकर के आएगी। जब कथा श्रवण करेंगी तो भागवत कथा श्रवण से उनके मन की गांठ खुल जाएगी और उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मानो वृंदावन में ज्ञानी और वैरागियों का कोई स्थान नहीं है। वृंदावन में तो केवल प्रेमी का स्थान है। ब्रिजराज से नाता जुड़ा जब है, इस जग की क्या परवाह करें। हंसी याद में उनकी रोते रहे, पलकों पर अश्रु प्रवाह करे। अरे वो जितना दूर रहे हमसे उतना हम उनकी चाह करे। मजा अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह भरे वो परवाह के बिहारी लाल की। जिस भाव से वृंदावन में जाता है या रहता है, भगवान उसके सामने नृत्य करते हैं। प्रबल प्रेम के पले पढ़कर, प्रबल ज्ञान के नहीं, प्रबल प्रेम के पले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और मैं तो अक्सर एक बात कहा करता हूं, ये वृंदावन की भूमि कैसी है? ब्रिज का हर एक कोना तेरे नाम का बिछोना। ब्रिज का हर एक कोना तेरे नाम का बिछोना। तेरा नाम लेके जगना, तेरा नाम लेके सोना। तेरा नाम लेके जगना, तेरा नाम लेके सोना। तेरे नाम की ये चादर, तेरे नाम की ये चादर ओढ़ो उमरिया सारे, मुझे वृंदावन बसा लो। वृंदावन में बिहार मुझे वृंदावन बसा दो। वृंदावन बिहारी मुझे वृंदावन बसा लो, वृंदावन बिहारी। 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 तेरे नाम के मैं सद सदके, तेरे नाम के मैं सदके, तेरे नाम के मैं वारी। तेरे नाम पे मैं सदके, तेरे नाम पे मैं वारी। मुझे वृंदावन बसा लो, वृंदावन बिहारी। मुझे वृंदावन बसा लो, वृंदावन बिहारी। ब्रिज का हर एक कोना तेरे नाम का बिछोना। ब्रिज का हर एक कोना तेरे नाम का बिछोना। तेरे नाम लेके जगना, तेरा नाम लेके सोना। तेरा नाम लेके जगना, तेरा नाम लेके सोना। तेरा नाम लेके जगना,
उमरिया सारी, तेरे नाम की ये चादर ओढ़ो उमरिया सारी, तेरे नाम की ये चादर ओढ़ो उमरिया सारी। मुझे वृंदावन बसा लो वृंदावन बिन बिहारी, मुझे वृंदावन बसा लो वृंदावन बिन बिहारी। मुझे वृंदावन बसा लो वृंदावन बिन बिहारी, मुझे वृंदावन बसा लो वृंदावन बिन बिहारी। तेरे नाम के मैं सदके, तेरे नाम के मैं सदके, तेरे नाम के मैं भारी, तेरे नाम के मैं सदके, तेरे नाम के मैं भारी। मुझे वृंदावन बसा दो वृंदावन बिन बिहारी, मुझे वृंदावन बसा लो वृंदावन बिन बिहारी। वृंदावन बिन बिहारी, वृंदावन बिन बिहारी। श्री वृंदावन बिन बिहारी, बिन बिहारी। जय जय श्री श्याम। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वृंदावन केवल प्रेम की भूमि है। आयोजन हुआ है श्रीमद् भागवत का हरिद्वार में, आनंद वन और आनंद तट। ऐसा ना हो कि हरिद्वार में आप जाकर के ढूंढने लगो भैया दुनिया की जो पृथ्वी की जो पहली भागवत हुई है वो आनंद तट पे हुई थी, अब हरिद्वार वाले बता ही नहीं रहे कि आनंद तट कहाँ है। हम स्नान करके आ जाएं, इतनी पास आनंद तट है, ऐसा भी मन में भाव आ सकता है। तो मैं आपसे कहूं ये पूरा हरिद्वार का जो क्षेत्र है ये आनंद तट के नाम से जाना जाता है। अभी संकल्प बोला था ना पंडित जी ने, आनंद वने आनंद तटे। ये पूरा हरिद्वार का क्षेत्र जितना भी ये वनीय क्षेत्र है ये आनंद वन के नाम से जाना जाता है। आनंद तट ये पूरा हरिद्वार आनंद तट इसलिए है क्योंकि ये गंगा जी के बिल्कुल निकटतम तटों में एक है। यहाँ पर संत रहते हैं, अपना आनंद से भगवान का भजन करते हैं और भगवान की कृपा का प्रसाद ग्रहण करते हैं, इसलिए आनंद तट है। अब हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ है। इसका एक भाव ये भी है कि हरिद्वार पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र का मध्य भाग है, बिल्कुल मध्य भाग। हरिद्वार से आगे जाओ तो पहाड़ी क्षेत्र और इधर नीचे आ जाओ तो। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, जब घर के अंदर और घर की दहली पर दोनों जगह प्रकाश करना हो तो दीपक कहाँ रखा जाता है? बिल्कुल मध्य द्वार पर, ताकि उसका प्रकाश अंदर भी आए और बाहर भी आए। एक भाव ये भी है कि कथा हरिद्वार में इसलिए हुई, क्यों? बद्रीनाथ हरिद्वार से कितनी दूर है? 300 से लगभग 350, ऋषिकेश से 300 है, और लगभग वृंदावन भी 400 मान ले, है ना। 50 किलोमीटर का जो अंतर आ रहा है वो पहाड़ी रास्ते या समतल रास्ते का प्रभाव माने। कुल मिलाकर के ये हरिद्वार मैदानी क्षेत्र यानी वृंदावन और बद्रीनाथ जी का मध्य भाग हुआ। इसका मतलब ये था कि बद्रीनाथ से लेकर के हरिद्वार तक के बीच में जितने संत होंगे वो संत भी कथा श्रवण कर लेंगे, और इधर वृंदावन से हरिद्वार तक के बीच के जितने संत होंगे वो भी, और सबको निमंत्रण दिया गया। कथा का यही फायदा है। कथा श्रवण करने वाला अगर किसी एक श्रोता को अपने साथ ले आए तो श्रोता का आधा फल तो उसको मिल जाता है। ऐसा होता होगा, मानते हैं आप लोग? लगता है आपको कि किसी का आधा फल हमें मिल जाता होगा? मिलता है। जब विवाह कराते हैं
तो पुरुषों को बताया जाता है कि आज के बाद आप जो पुण्य करेंगे उसका आधा फल अर्धांगिनी को दिया जाएगा, और अर्धांगिनी कोई गलती से भी अगर पाप कर दे तो उसका आधा फल पुरुष को मिल जाएगा। तो जब ये विधान सत्य है तो पुण्य फल का विधान भी सत्य है। और कई लोग तो हमें कटाक्ष भी करते हैं, ये कैसी सनातन संस्कृति है। लोग कहते हैं आजीवन आपने कुछ भी किया हो, पर अंत समय में अगर आप एक बार राम बोल दे तो आप निष्पाप हो जाते हैं। अभी मैं संकल्प में बता रहा था ना आपको कि आज आप संकल्प करके पूर्व पापों से निष्पाप हो गए। तो किसी ने कटाक्ष भी किया है। ये सनातन संस्कृति कैसी है कि पूरे जीवन पाप किया हो और आखिर समय में अगर राम बोल दे तो वो निष्पाप हो जाएगा। हम तो नहीं मानते इस बात को, लेकिन मैं आपसे व्यासपीठ से कह रहा हूं ये विधान बिल्कुल सत्य है। कैसे? अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, कोई बालक हो, उसने आजीवन पढ़ाई ना की हो, पूरे साल पढ़ाई ना की हो, और जैसे ही एग्जाम का समय आए और वो बगल वाले की कॉपी से नकल करके सही उत्तर लिख दे, तो उसका उत्तर सही माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा कि नहीं? भले ही उसने नकल की है लेकिन उत्तर तो सही लिखा है ना, तो उसका उत्तर। ऐसे ही आपने आजीवन कुछ किया नहीं किया, पर किसी की संत की वाणी सुन करके, किसी सत्य के संग को करके अगर अंत समय पर भगवान का नाम ले लिया तो आप आजीवन के किए हुए पापों से उऋण हो सकते हैं। ऐसे ही कई संतों के निमंत्रण गए, सभी संतों ने कथा श्रवण की। अब भक्ति जी वहां पर प्रकट हो गई। भक्ति जी ने कहा कि यहाँ तो सब पुरुष ही पुरुष हैं, मैं कहां बैठूंगी? नारद जी ने कहा देवी, ये सब पुरुष आपके अधीन हैं, आप सबकी माता हैं, और माता का स्थान किसी आसन पे नहीं, कमलासन अपने हृदय में होता है। अगर हमने माँ को हृदय से सम्मान दिया तो फिर माँ को लोक दिखावे की आवश्यकता नहीं है। आप सबके हृदय में विराजमान हो जाओ, और सभी के हृदय में भक्ति माता विराजमान हो गई। और जब कथा हुई, कथा प्रारंभ की गई, चारों ऋषि कुमारों ने कथा कहने शुरू की, और कथा का आनंद ऐसा बढ़ा, ऐसा बढ़ा। वहां पर ध्रुव जी, प्रहलाद जी, श्री उद्धव जी मृदंग, मंजीरा इत्यादि लेकर के भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। और जब भगवान नाम संकीर्तन हुआ तो भगवान वहां प्रकट हो गए। क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं नारद जी को समझाते हुए, नारद नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। सभी लोगों ने भगवान का पुण्य संकीर्तन किया, और संत कहते भी हैं, बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन में कहीं भले मुरारी, किसके जाए किसके कहाए, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, पितृमातृ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे
कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण अधर पे बंशी हृदय में राधे अधर पे बंसी हृदय में राधे बट गए दोनों में आधे आधे हे राधा नागर हे भक्ति वत्सल सदैव भक्तों के काज साधे सदैव भक्तों के काम साधे वही गए वही गए वही गए जहाँ गए पुकारे वही गए जहाँ गए पुकारे हे राधे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव विद्यमान स्वामी सखा हमारे मात स्वामी सखा हमारे हे राधे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे हाँ से तालियों के साथ राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे हे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोले वृंदावन हरे लाल की जय। भगवान ने वहां पर आकर के सभी भक्तों को पावन दर्शन दिए। भक्ति के दोनों पुत्र युवा हो गए और भक्ति को सुख की प्राप्ति हुई। इतने में श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि भागवत तो ऐसा ग्रंथ है, किसी ने जीवन भर पाप किए हो और भगवान की सन्निधि प्राप्त कर ले, भागवत की सन्निधि प्राप्त कर ले, तो उसको मुक्ति मिल सकती है। कोई आताताई हो, आताताई किसको बोलते हैं? जो स्त्रियों के साथ मारपीट करता हो, जो सोते हुए बच्चों को मारता हो, लोगों को मारता हो, जो किसी असावधान की हत्या कर देता हो, ऐसा व्यक्ति आताताई कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को भी भागवत भगवान से मुक्ति मिल सकती है। नारद जी ने कहा, क्या महाराज आप किसी ऐसे चरित्र के बारे में जानते हैं? सनत कुमार जी ने कहा, हम जानते हैं ना। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा नदी ये हमारा शरीर है। आत्मदेव कौन है? आत्मदेव हम हैं और हमारी एक पत्नी है, हमारी बुद्धि धुंधली देवी, आत्मदेव की पत्नी का नाम। संकेत बड़ा सुंदर है। इस बुद्धि पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीजों का पर्दा डाला रहता है, इसलिए धुंधली रहती है, इसको दिखाई देती है। और ये धुंधली बुद्धि हमारी खोपड़ी में रहती है, इसलिए ये खोपड़ी है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी है। इसको जो चाहिए था वो तो इसने खो दिया, और जो नहीं चाहिए था वो ग्रहण कर लिया। अब हुआ क्या? धुंधली देवी, अच्छा ये बुद्धि बड़ी अच्छी है, ये हमारा आत्मीय होने का हमारा प्रदर्शन तो करती है, लेकिन हमारे आत्मीय होने का प्रमाण नहीं देती। कैसे? जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो ये उसके प्रॉफिट के बारे में हमें समझाती है, समझाती कि नहीं? उसके लाभ के बारे में। ये हमारे आत्मीय होने का नाटक तो कर रही है, लेकिन हमारी आत्मीय नहीं है।
ऐसे ये धुंधली देवी जब पति सामने रहते तो आरती करती, ओम जय पति देवा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तेरे अंतर देवा। महाराज तुम्हारे अंदर विराजमान है ब्रह्मा विष्णु, पतिर ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर देवो महेश्वरा। आत्मदेव जी भी बड़े खुश होते हैं, क्या सती चरित्र की पत्नी मुझे मिली है। और जैसे ही आत्मदेव घर से बाहर जाते हैं तो पूरा क्षेत्र सिर पे उठा लेते। अब आत्मदेव बेचारे कर्मकांडी ब्राह्मण भगवान का भजन करने जाते हैं। अभी तक उनके घर में कोई संतान नहीं। घर में तुलसी जी लगाते हैं, वो बार बार सूख जाती है। घर में एक गैया जी पाली हुई है, वो गैया भी अभी तक निसंतान है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये सारे संकेत पितृ दोष के लक्षण है। कई ब्राह्मणों ने कहा, साथी ब्राह्मणों ने, आत्मदेव तुम्हारे घर में पितृ दोष है, तुम पितृ दोष निवारण कर लो। आत्मदेव ने वो भी किया, लेकिन तब भी उसको फल प्राप्ति नहीं हुई। इसका मतलब क्या? पूजा पाठ कर्मकांड व्यर्थ है, निरर्थक है? नहीं, कई बार जिस संख्या में कर्मकांड होना चाहिए उस संख्या में नहीं हो पाता। कई बार यजमान हमें भी कहते हैं, आचार्य जी आपको भी कहते होंगे कि पंडित जी हमने आपने जो पूजा बताई थी वो पूजा हमने करा ली, लेकिन उस दोष का प्रभाव इतना ज्यादा है कि एक बार के कर्मकांड से उसकी गति नहीं हो सकती। उसके लिए कर्मकांड अधिक संख्या में करना पड़ेगा। आत्मदेव एक दिन परेशान होकर के जंगल में मृत्यु को प्राप्त करना चाहते, आत्महत्या करना चाहते। तभी कुछ संत वहां पर आए। संतों ने कहा, आत्मदेव तुम तो एक विद्वान ब्राह्मण हो और आत्महत्या से बड़ा पाप दुनिया में पाप नहीं है, और तुम मरना चाहते हो। आत्मदेव ने कहा, महाराज क्या करें, घर में कोई संतान नहीं है, अब बिना संतान के जीवन निरर्थक लगता है। संतों ने कहा कि संतान नहीं है तो तुम सुखी हो, संतान होगी तो और ज्यादा दुखी हो जाओगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम एक संतान चाहते हो अच्छी और वो निकल जाए बुरी, तब क्या करोगे? तब ये कहोगे कि ऐसी संतान होने से तो ना होनी अच्छी थी, इससे अच्छा कि नहीं है, भगवान को अपना पुत्र मानो, भगवान की सेवा करो। आत्मदेव बोले, नहीं नहीं महाराज, मैं तो मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। संतों ने कहा, भैया हमारे सामने तो तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। देखिए, संत का कार्य है उद्धार करना, और मैं आपसे भी पहले सत्र में चर्चा कर रहा था ना, जिसके ऊपर महात्मा प्रसन्न हो जाए उसके ऊपर परमात्मा को प्रसन्न होना पड़ता है। एक बार का कथन मुझे याद आता है। एक महात्मा जी राजस्थान में कथा कर रहे थे, दूरस्थ गांव में, और उस दूरस्थ क्षेत्र में भी एक बहुत दूरस्थ क्षेत्र से एक व्यक्ति कथा श्रवण करने आता था। अब उसने पूरी कथा श्रवण की। विश्राम दिवस पर वो संत को बोला, महाराज श्री आपने जो कथा सुनाई उसको सुनकर मैं धन्य हो गया। मेरी माता बड़ी वृद्धा है और मैं घर जाकर आपकी चर्चा करता हूँ। आप कृपा करके मेरे घर पधारे और मेरी माँ को दर्शन दे करके उसको कृतार्थ करें। अब संत तो सरल होते ही हैं, महाराज जी चले गए। अब वो माता जी भी बेचारी दूरस्थ गांव की, पढ़ी लिखी, भाषा जानती नहीं थी, और जैसे ही महाराज उनके घर में आए, वो महाराज जी को देख करके बोली, महाराज तुम्हारे खुर छू। अब महाराज को बड़ा अजीब लगा। अब लोग महाराज जी की वंदनाएं करते, महाराज जी आपके चरण स्पर्श, हम आपको प्रणाम करते। वो कहा खुर तो जानवर के होते, खुर छू रही। अब संत नाराजगी भी नहीं दिखा सकते। संत बड़े प्रेम से बोले, माता जी ऐसे बोलती हो संतों को, नरक जाओगी नरक। अब वो माता जी इतनी सीधी थी, उनको पता ही नहीं स्वर्ग और नरक में अंतर क्या होता है। वो हाथ जोड़ के बोली, महाराज नरक तो आप जैसे महान लोगों के लिए होता है, हम जैसे। अब महात्मा खिलखिलाकर हंसे, महात्मा खूब हंसे, वो देवी भी प्रसन्न। तो इसलिए मैं कहता हूं, जिसके ऊपर महात्मा प्रसन्न उसके ऊपर परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। संतों ने कहा कि भैया आत्मदेव हम तुम्हें मरने तो नहीं देंगे, तुम्हारे भाग्य की रेखा कहती है कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर तक पुत्र नहीं होगा, लेकिन हम अपनी तपस्या के फल से तुम्हारे कर्म बंधन को काट देंगे, और अपनी तपस्या के फल से हम तुम्हें एक ये फल देते, घर जाकर अपनी अर्धांगिनी को
ये फल खिला देना। क्या फल खाने से भी संतान हो सकती है? आजकल की भाषा में है नहीं, शुभ नाम निशेष जी। निशेष जी, वो यूनिवर्सिटी के लैंग्वेज में इज दैट पॉसिबल लगता है? हाँ, कि फल खाने से भी किसी को पुत्र हो सकता है, लेकिन हो सकता है जब खीर खाने से हो सकता है, हल चलाने से हो सकता है। हल चला करके सीता जी की प्राप्ति हुई है, खीर खाकर राम जी की प्राप्ति हुई, ऐसे ही तपस्या के फल से, क्योंकि ये संतों का प्रसाद है साहब। संत कृपा में बड़ी ताकत है, वो कुसंगति को सत्संगति में बदलने की क्षमता रखती है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि संतों ने फल दिया और आत्मदेव ने जाकर अपनी अर्धांगनी को दिया। अब धुंधली देवी, वो तो पहले से ही भ्रमित है, वो पहले से ही भ्रमित है, और उसके अंदर भी कुमति है। वो तो पहले ही भ्रमित है, उसके अंदर भी कुमति है। और सुमति कुमति सबके उड़ रहा है, नाथ पुराण निगम अस कहई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। ये कुमति का आश्रय लेकर के बैठी है। धुंधली देवी ने सोचा कि मेरे पति अब उम्र के बढ़ते बढ़ते बुद्धि से पागल हो गए, फल खाने से भी भला किसी के पुत्र होता है, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इतने में पड़ोस की एक बहन से उसने चर्चा छेड़ दी, बताओ मेरे पति पागल हो गए, क्षमा करना। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, घर की बात। देखिए, सत्संग का फायदा तब है जब हम कोई महत्वपूर्ण सूत्र चुन लें। कथा सुनो, सूत्र चुनो, जीवन में अपना लो। घर की बात घर के बाहर तो छोड़े, शादी के बाद स्त्री को अपने मायके में भी नहीं करनी चाहिए। जिस स्त्री के ससुराल में, क्षमा करना, मैं आप लोगों को भी क्षमा प्रार्थी हूं, विवाह के बाद जिसके जीवन में बाहरी लोगों का ज्यादा इंटरफेयर होता है, वो खुद सुखी नहीं रहती। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये धुंधली देवी तो पूर्ण रूपेण बाहरी है। इसने चर्चा की पड़ोस की बहन से, बताओ बहन, फल खाने से भी। उसने कहा बहन एक काम करो, क्या? तुम्हारे यहाँ धन बहुत लेकिन खाने वाला, और मेरे यहाँ खाने वाले बहुत लेकिन धन। और भगवत कृपा से मैं अभी अभी गर्भ धारण कर चुकी हूं, तुम एक काम करो, गर्भ का नाटक करो। धुंधली देवी ने कहा इस फल का क्या करना है? उसने बोला ये फल अपनी गैया को खिला दो, इस बहाने संतों के आशीर्वाद की परीक्षा भी हो जाएगी। धुंधली ने खिला दिया, अब खुद नाटक करने लगी। जैसे समय बढ़ता है, माता का लंबोदर बढ़ता है, ऐसे ही वो नाटक करने लगी। 9 माह पूरे हुए, प्रसूति गृह बनाया नाटकीय, झूठ मूठ का, और उस स्त्री के पुत्र प्राप्ति हुई। वो पुत्र धोखे से अपने यहाँ मंगवाया और उसको खूब सारा धन दे दिया। इधर गैया ने फल खाया था, गैया ने भी एक पुत्र ही दिया। बस उसके कान जो थे वो गाय के जैसे थे, बाकी संपूर्ण शरीर मानव का था। आप में से कभी कोई अगर रोहतक जाते हैं, रोहतक जाना हो तो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, गोकर्ण आश्रम आज भी रोहतक में है। ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं, ये उस क्षेत्र की ही कथा है। गोकर्ण जी, आत्मदेव जी उधर के ही रहने वाले थे। आज भी वो गोकर्ण आश्रम है, मैं दर्शन करके आया हूं, बड़ा दिव्य स्थान है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उनके जो पुत्र हुआ वो गौ के कानों जैसा हुआ, इसलिए